ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट नंबर 3 है। ठीक है, सुबह के 6 बजे सेट हिंदी में मरा रहा है, अच्छे से करना आपको डेली। ठीक है मेरे भाई, सब्सक्राइब कर लेना। ये भी प्लेलिस्ट में जाएगा हिंदी वाला, जहाँ पर सब जा रहा है 95 नंबर फोड़ने वाला सीरीज है। ठीक है, कौन सी रचना नाभा दास की है, आपको बताना है कि कौन सी रचना नाभा दास की है। ऐसे करेंगे, मेरे को बस 5-6 मिनट दो, ज़्यादा नहीं देना आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, तो भागतमाल कौन सी है? भागतमाल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल है दूसरा नंबर का, छपाई के रचनाकार कौन है? छपाई छपाई के रचनाकार है नाभादास। कौन है? नाभादास, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 3 नंबर सवाल है, नाभादास किस धारा के कवि थे? किस धारा के? सदगुण उपासक राम भक्त धारा के, राम के, ठीक ना, चेले जैसे थे, याद रख लो शॉर्ट में अच्छे तरीके से, राम भक्त थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का क्या नाम था? सुधा चौहान नाम था। क्या नाम था? सुधा चौहान, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 5 नंबर का सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? तो पति का ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है इसमें? तो 4 का ऑप्शन दिख रहा है, सभा का खेल है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सभा का खेल याद रखना। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार, अधिकार समझते हो, लास्ट वाला बताना नहीं होता इसमें, पहले वाला उपसर्ग जब कह दिया तो पहले वाला, तो अधि का साउंड आ रहा है, अधिकार, तो अधि, अधि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, भरपेट में भर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा होगा, भर, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। और उत्तीर्ण में कौन सा आएगा? तो उत्तीर्ण में आएगा उत, हलंत वाला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, याद रख लेना। ठीक है, अगला 10 नंबर का सवाल, हिंदी में घुस गए, बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह बात किसने कही थी? तो यह बात वेन जॉनसन ने कही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है मेरे भाई, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ज्वाइन हो जाओगे। 11 नंबर का सवाल है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? कितने लोगों के बीच में? तो 2 लोगों के बीच में असल बातचीत हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगला, प्राय जमाने की शिकायत संबंधित बातें कौन करता है? प्राय जमाने की, तो बुजुर्ग लोग करते हैं, बूढ़े लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल 13 नंबर का, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते, तो नमः प्लस्ते, नमः प्लस्ते, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 14 नंबर का सवाल है, नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? नाविक, नाविक, तो 9 प्लस इक होगा ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगला सवाल 15 नंबर का सवाल है, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मन प्लस योग, मन प्लस योग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म तो पुनः प्लस जन्म होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर का सवाल, सिपाही की माँ किस एकांकी के संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ, तो ये लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ये सेट है मेरे भाई, याद रखो, सब्सक्राइब कर लो, सारे सेट मारोगे, कम से कम 40 गो सेट आप तो मारने वाले ही हो। किसके कड़ों की मोती तारों की तरह चमक रही थी? किसके जो हाथों में कड़ा था ना, कड़ा था, जो कड़ा नहीं पहनता वो चमक रहा था तारों की तरह, तो तारों के हाथों में भी थी ना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही होगा। ठीक है, अगला सवाल है, किस पाठ में उदाहरण आया है कि फौजी और लड़ने जो आया है वह भाग नहीं सकता? ठीक है, फौज छोड़कर भागता तो गोली मार दी जाती है, यह बात कौन से चैप्टर में कही गई है? सिपाही की माँ में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक ना मेरे भाई, अगला 20 नंबर का सवाल है, उड़ान का कौन सा प्रत्यय होगा? प्रत्यय जानते हो कौन सा होता है? प्रत्यय लास्ट वाला। ठीक है, आन, उड़ान, आन शब्द का आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। अगला सवाल है तुम्हारा 21 नंबर का सवाल है, देखते हैं। ठीक है, कोष्ठक, कोष्ठक में कौन सा प्रत्यय है? कोष्ठक, अक आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है मेरे भाई? 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अक, क्या होगा? अक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला 22 नंबर का सवाल है, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है? शिक्षक, अक आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है तुम्हारा 23 नंबर का सवाल है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या टोटल कितनी होती है? तो 28 गो होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रख लेना। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या, ठीक है, क्वेश्चन पे ज्यादा गौर फरमाना। अगला सवाल है, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ पूछ रहा है, तो 13 नवंबर 1917 में हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला सवाल है, मुक्तिबोध ने नागपुर प्रकाशन तथा सूचना विभाग में किस तरह के रूप में मतलब नौकरी की थी, ठीक है। तो वह किया था पत्रकार के रूप में, पत्रकार के रूप में, ऑप्शन नंबर बी। देखो मैंने 25 का ये सेट बना रखा था, जैसे जैसे आप आगे सेट मारते जाओगे ना 30, 35, 40, 100 तक जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सो आई होप कि आपको मजा आएगा। सब्सक्राइब करना।